नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है रात 12 बजे से जो है हीरालाल अभी तक जो है वो टावर में चढ़े हुए हैं, अभी तक वो उतरे नहीं है। उनकी एक ही डिमांड है, हमें चाहिए मुख्यमंत्री जी का लिखित पत्र या तो वीडियो। अब देखिए, प्रशासन यहाँ पर कल रात से मौजूद है। प्रशासन यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है उसे उतारने की। लोग भी जमा हो चुके हैं कि किसी तरह वो उतर जाए नीचे, लेकिन वो भी जिद में अड़े हुए हैं कि नहीं। पहला उनका डिमांड था कि हमें मेरा बीवी बच्चा चाहिए, बीवी बच्चा आ चुका है। दूसरा डिमांड था कि हमें मुख्यमंत्री से चाहिए, वो जो अभी तक हुआ नहीं है। तीसरा डिमांड ये था उनका कि जयराम महतो से बात करना है, जो कि अभी तक बात नहीं हुआ है। देखिए किस तरीके से जो है लोग यहाँ मौजूद मौजूद हो गए हैं, किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उनके परिवार वाले आ चुके हैं, उनके परिवार वाले से बात। लइकन आपका चढ़ा हुआ है ऊपर में, अभी तक उतरा नहीं है। कुछ घर में तनाव था। तनाव कुछ नहीं है, जैसे परिवार में बसा-बसी हुआ होगा तो परिवार उसका नैहर चल गया। और कोई तनाव नहीं, परिवार उसका नैहर गया, उसके बाद में इधर आ गया। बोला इधर आ कि गया। क्या बोल करके यहाँ पर आया था, हम कुछ लोग को बता के आया था? हम लोग को बोला खाली कि मीडिया वाला का प्रोग्राम है, जा रहे हैं रांची। हम्म। और रांची गए के निकला और उसके बाद हम लोग फिर कुछ नहीं बताया। आपको पता है यहाँ पर जो छात्र लोग हैं, एग्जाम का जो पेपर धांधली हुआ था उसको लेकर के यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में ये शामिल हुए हैं। हाँ, तो आया था तो 4 दिन हम्म। हो गया, हम बोल रहे हैं कि 4 दिन है हम्म। इसका आया हुआ हो गया। घर में बस यही बोल के आया कि पत्रकार लोग का प्रोग्राम था इसीलिए हाँ, वो आया था। आप लोग उससे अभी कॉल पे बात करने की कोशिश किए, क्या बोल रहा है वो हम अब? लोग फ़ोन पर बात किए तो बोला कि नहीं उतरेंगे, जब तक मेरा माँग पूरा नहीं होगा तब तक नहीं उतरेंगे। नहीं उतरेंगे ये हाँ, बोल रहा है। तो हम लोग बोले कि हम लोग माँ-बाप दोनों भी पहुँच गए यहाँ, हुँ, घर में खेती-बाड़ी छोड़ कर के। हम लोग खेती-बाड़ी वाला आदमी है, हम हुँ। लोग खेती-बाड़ी छोड़ के हम लोग दोनों यहाँ पहुँच गए। तो बोल रहा है नहीं उतरेंगे, जब तक मेरा माँग पूरा नहीं होगा तब तक। अब उसका क्या माँग रहा है? क्या चीज़ माँग रहा था उसको पता नहीं, हेमंत सोरेन। हाँ, हेमंत सोरेन को बोल रहा है गाँव में जा करके सभा बैठाने के लिए। हाँ, वहाँ पर घर का जो तकलीफ है उसको सॉल्व करे। मुख्यमंत्री कैसे सॉल्व करेंगे घर का दिक्कत को? तब वही नहीं जानेगा तो कैसे करेगा तो। देखिए, ये है हीरालाल जी के जो पिताजी है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नगूरा। देखिए, नगु राव जी है हीरालाल के जो पिताजी है। हम उनसे पत्नी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनकी पत्नी देखिए वहाँ पर बैठी हुई है, वो अपने बच्चे के साथ आई है। हीरालाल का ये भी डिमांड था कि मेरा बच्चा जो है सही सलामत रहे, मेरे बच्चे को वो देखना चाहते हैं, पत्नी को देखना चाहते हैं। डिमांड के तहत जो है कल रात में ही प्रशासन बालू माथ से उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके जो तमाम परिवार के लोग हैं उन्हें यहाँ ले करके आई थी। देखिए किस तरीके से जो उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। देखिए आपके पति ऊपर चढ़े हुए थे, आप लोगों के बीच में कुछ तनाव था, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हाँ, था। लड़ाई झगड़ा है। हम्म। तो क्या हुआ था कुछ? वो दिसंबर से ही हमको मारपीट करते हैं, ठीक-ठाक नहीं करते हैं। हुँ, तो हम मायके चले गए थे। हुँ, आते हैं फिर चले जाते हैं। मीटिंग-उटिंग होता है, सुधरने का प्रयास ही नहीं करते हुँ। हैं। जब यहाँ पर आंदोलन चल रहा था एक दिन, तो उनसे बात करने की हमने कोशिश की थी। तब उनका यही कहना था कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ नहीं रहती है, नौकरी भी नहीं मिल रहा है और जो है हम तैयारी कर रहे हैं, कोशिश पूरा कर रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब थे उस समय। उनका दिमागी हालत ठीक नहीं था उस समय, बहुत रो भी रहे थे। तो क्या वजह हो सकती है इसकी? उसका वजह तो उन्हीं से ना पूछते बहन, हुँ। कैसे कह सकते हैं? कुछ घर में काम करते थे वो? मेरा छोटा-सा मेडिकल स्टोर है। हुँ। तो हम तो मेडिकल स्टोर दिन भर चलाते थे। वो घर में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, तो कोई भी औरत आएगी, कमा के आएगी तो वो कहबे करेगी। हुँ। नहीं कहने का बात ही नहीं है। मतलब ये आपसी मामला था आप हाँ, लोगों आपसी का। मामला था। लेकिन अब वो ऊपर चढ़ गए हैं तो उनसे बात करने की आपने कोशिश की थी, बात किए थे आप? हाँ, बात तो किए थे। कितने साल हो गए आपकी शादी को? हम लोग का शादी 1 मई 2023 में हुआ था। 3 साल 3 हुआ। अच्छा 3 साल हो गया है। हुँ। बच्चे भी हैं आपके? हाँ, 1 ठो बेटा है, कितना साल का है? 1.5 साल का। अच्छा, देखिए देखिए बेटा भी आया हुआ है, 1.5 साल का बेटा है। और ये हीरालाल अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें कि आपका बेटा यहाँ आया हुआ, आपकी पत्नी भी आई हुई। आपसी रंजश में आप लोग का आपसी में जो कुछ भी लड़ाई है उसको इस तरीके का मोड़ मत दीजिए। आप वापस आ जाइए, नीचे उतर जाइए, क्योंकि 7 घंटा हो चुका है। आप कौन है हीरालाल के? साले हैं। साला है। कुछ घर में हुआ था दीदी और जीजा के बीच में? मैम क्या बोलेंगे? बोलेंगे तो आप लोग भी हँसिएगा। उनका दूसरे लड़की से अफ़ेयर है। हम्म। ये भी कोई भी कोई भी अपना बहन को हम्म। दूसरे के प्रति
मतलब क्या बोले, आप समझ ही रहे होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। अब इनको बार बार मारते, 2-3 बार मारे हैं, कान से और मुंह से पूरा ब्लड आ गया था। क्या करेंगे, एक ही मेरी दीदी है, एक ही बहन है, हम लोग मैके ले आए हैं। जी, देखिए अब धीरे-धीरे बहुत कुछ खुल करके सामने आ रहा है कि परिवार में ही तनाव था, हीरालाल का कुछ अफेयर भी चल रहा था, पत्नी को हाथ भी उठाते थे। हम उनके परिवार से भी ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके परिवार ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता था, आपस आपस में बस नॉर्मल लड़ाई होता था, क्योंकि नॉर्मल लड़ाई से अब कुछ ज़्यादा निकल कर बाहर आ रहा है। देखिए यही ख़ासियत है ना कि अगर एक चीज़ आप खोलने की कोशिश करें ना तो बहुत कुछ खुलकर बाहर आता है। देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो यही समझ रहे हैं कि शायद कुछ हुआ होगा, शायद वो मेंटली प्रेशर में नहीं, यहाँ बात कुछ और लग रहा है। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से इनका परिवार बोले कि नहीं काम-वाम नहीं करता, तैयारी कर रहा है, उसी दौरान ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन वहाँ पत्नी से बात करके हमें कुछ और ही पता चल रहा है, तो हम उनकी माँ से भी बात करने की कोशिश करेंगे। माताजी ऊपर चढ़ल है बेटा कल राते से और अभी तक उतरबे नहीं किया है। तो अब कैसे उतारने का क्या कुछ है? कैसे हम बताएं, हमको तो कुछ बुद्धि नहीं धस रहा है, हुँ। कैसे करें। बुद्धि किसी का नहीं धस रहा है कल रात से। कौन कोशिश नहीं किया है? सब कोशिश कर आपको दिया है। उतारने के लिए ने हम लातेहार जिला से आए हैं। हुँ। पत्नी के साथ सब ठीक और था बेटा का? लातेहार से भी प्रशासन, चंदवा से भी पकड़ के प्रशासन को भी लेके आए हैं कि चलो समझा के उतार, हुँ। बुझा बुझा के उतार दीजिए। भाई माँ बाप अभी हैं तो हम लोग कैसे ऊपर चढ़ने बोलेंगे कि तुम ऊपर रहो से, हमको भी तो दर्द है। डिमांड आपका बेटा का बढ़ते जा रहा है। आप तो देखिए अपना अपना दिमाग पर का है नहीं है। हमारा दिमाग पर तो हम खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी पर दिमाग है। अभी बनिहार खोज के आए हैं तो हम लोग का खेती में दिमाग है कि हम लोग कैसे करेंगे कि खेती होगा। देखिए बनिहार खोज के आई है, रोपा रोपने का समय हाँ। है और बेटा यहाँ टावर में चढ़ा हुआ है। पत्नी से उनकी हम बात करने की कोशिश की है तो पत्नी बोल रही है कि आपका बेटवा मारता था इसीलिए छोड़ के चली गई है। वही सब के लिए 4 साल से अच्छा रहता था। हम्म 1-1.5 महीना से सब चल रहा है थोड़ा गड़बड़। अब कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, साला बोल उतरेगा रहा है कैसे। दूसरी लड़की से चक्कर चल रहा है बेटवा का। अब वही जानेगा परिवार, कई दिन देखी है, कई दिन पकड़ी है। चक्कर चलता होगा तो भाई देखे होगा ही नहीं, हम्म उसका प्रूफ चाहिए नहीं आप कि बिना मतलब प्रूफ के थोड़ी होता है। ये सब चीज आप लोग को खबर नहीं है। नहीं। देखिए ये हीरालाल की माँ है और अभी भी आप देख सकते हैं हीरालाल रस्सी लटकाए वहां पर बैठे सो रहे हैं। अभी रात भर जगे हैं, रात भर मेहनत किए हैं वहां चढ़ने के लिए, रात भर प्रशासन को परेशान किए हैं, रात भर प्रशासन उसके चलते परेशान रही है और अभी हीरालाल जी सो रहे हैं आराम से। फोन में बात किए थे, फुट फुट कर रोए हैं। वो ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे किस तरीके से जो हीरालाल फुट फुट करके रो रहे हैं। मुद्दा ये था कि यहाँ जेपीएससी और जेएसएससी के छात्र धरना पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। उन मांगों के लिए उनको समर्थन देने के लिए हीरालाल यहाँ पहुंचे हुए थे। कल रात में क्या हुआ उनके सिवा ये बात और कोई नहीं जानता है। कैसे दिमाग फिरा, यहाँ से चढ़ के वो ऊपर चले गए हैं। हाथ में फोन है, चार्जर है, लगातार इंस्टाग्राम में वो पोस्ट किए जा रहे हैं, एआई फोटो पोस्ट किए जा रहे हैं, मांग अपना डाल रहे हैं। पावर बैंक लेकर के चढ़े हुए, एक डब्बा सिगरेट और माचिस भी लिया हुआ है। उन्होंने पूरा इंतजाम करके ऊपर चढ़े हुए हैं जनाब और अभी तक वो नीचे नहीं उतर रहे हैं। परिवार आ गया है, मांग था कि बीवी चाहिए, बीवी आ गई, बीवी से बात हो गया। अब मांग है उनका कि हमको लिखित चाहिए, हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री जी से चाहिए। रात तक मांग था कि हमें जयराम महतो जी से बात करना है, जयराम महतो जी बात करेंगे, हम नीचे उतर जाएंगे। अब वो सब कोई मांग नहीं है, अब इनका मांग है कि हमें मुख्यमंत्री जी से बात करनी है, वीडियो डलवाइए, लिखित हमें ये चाहिए। तो देखिए हम आपको लगातार अपडेट देते आ रहे हैं, खबर हमारा यही है फिलहाल तक का अपडेट की अभी तक जो है हीरालाल जी ऊपर चढ़े हुए हैं, सो रहे हैं आराम से, क्योंकि रात भर हमने बताया कि मेहनत किए हैं चढ़ने में, रात भर फोटो बनाया है, तो वो जाहिर सी बात है कि अभी आराम कर ही रहे होंगे। अब देखना यह है कि कब हीरालाल जी अब नीचे उतरते हैं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है, अपनी जद्दोजहद कर दी है उसे नीचे उतारने में, लेकिन अभी तक वो नीचे नहीं उतर रहे हैं। दमकल गाड़ी आया हुआ है, पानी का गाड़ी आया हुआ है। देखिए गद्दा भी बकायदा बिछाया गया है कि अगर वो किसी तरह गिरते हैं तो हाथ पैर ना टूटे, सही सलामत नीचे आ जाए। लेकिन रस्सी भी लटकता हुआ नजर आ रहा होगा, किस तरह रस्सी लेकर के चढ़े हो कि
कहीं से झूल झाल करके लटक जाए, कहीं से चोट उठ ना आए, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए भी वो ऊपर चढ़े हैं। अब देखना ये है कि ये घर का मामला को लेकर के ये जो इश्यू बनाने का कोशिश किया जा रहा है वो कितना दूर चलता है और कितना दिन चलता है। भैया आप नीचे आइएगा तभी तो आपका हंसता खेलता हुआ आपको नौकरी लेते हुए देखेगा। ऊपर रहिएगा तो कैसे मिलेगा आपको नौकरी? ऊपर रहने से कोई सोल्यूशन निकलेगा भैया? आप नीचे आ जाइए तो बैठ के आराम से बात हो सकता है। आपका जो बात है उसको रखिए। ऊपर से भी हम रख सकते हैं। ऊपर से कौन सुनेगा भैया आपका? ऊपर से तो आप नीचे हम लोग का आवाज नहीं सुन पा रहे, ऊपर से आपका आवाज कैसे सुनेगा नीचे? आप नहीं सुनेगा तो कैसे ऊपर वाला सुनेगा ना कम से कम। अरे आप नीचे आइए भैया, आपका परिवार परेशान है। जान रहे हैं आप, कोई नहीं सुनेगा तो ऊपर वाला है सुन। माँ रो रही है, बाप रो रहा है। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आ जाइए नीचे। आपका देखिए जो डिमांड है वो पूरा किया जाएगा। आप नीचे आ जाइए एक बार, ठीक है? अब देखिए 7 घंटा हो गया है। हम कहने हम 5 घंटा, आप कहने 5 दिन रहना पड़ेगा। आ जाइए भैया, आपका जो डिमांड है हम लोग रख रहे हैं मीडिया के सामने लगातार। मीडिया में आज से बोल रहे हैं 24 घंटा मरने से सोचते हैं, आज से बोल रहे हैं, वहाँ 5 में बोल रहे हैं। उस दिन भैया आपका बाइट भी तो लिए थे हम, 4 बार आप बाइट दिए, चारों बार आपका बाइट चलाए हम अपना चैनल में। क्या करें? क्या करना कुछ नहीं है, जैसे चढ़े थे वैसे ही उतर जाइए नीचे। आप नहीं सुनेगा, ऊपर वाला तो पक्का सुनेगा। अरे तो ऊपर वाला सुन के क्या फायदा होगा भैया? किसको नौकरी मिलेगा? आप चल जाइएगा तो मेरा बेटा को मिलेगा ना। बेटा को कैसे मिलेगा नौकरी? बाप को मिलवे नहीं किया, बेटा को कैसे मिल जाएगा नौकरी? आप आइएगा नीचे, आप आइएगा नीचे तो आपको नौकरी मिलेगा, तब तो आपका बेटा को नौकरी मिलेगा ना। आपका बेटा का भविष्य आप कैसा देखना चाहते हैं कि मेरा बाप टावर में ऊपर चढ़ा था और फिर नहीं आया नीचे? आप खुद सोचिए, ये बात पढ़े लिखे है ना आप? बताइए, इतना अच्छा आंदोलन में आप आए थे जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ, आप जो इतना बड़ा आवाज उठा रहे थे, अभी आप ऊपर चढ़ गए हैं। आपका आवाज कौन सुन रहा है? आप पूरा बताइए। आपका आवाज तो आप खाली आप ही सुन रहे हैं और तो कोई सुन नहीं पा रहा है आपका आवाज। मरने के बाद पूरा दुनिया देखेगा। मरने के बाद कोई नहीं देखेगा, सिर्फ 2 दिन देखेगा, उसके बाद नहीं देखेगा। देखिए, आ जाइए नीचे। क्या चाहिए आपको? आपका परिवार आया हुआ है, आपका बेटा आया हुआ है, आपकी पत्नी आई हुई है, माँ बाप आया हुआ है। बेटा आपका अनाथ देखना चाहते हैं, अपना बेटा को चाहते हैं तो बोल दीजिए। आप लोग देखना चाहते हैं। आप देखना चाह रहे हैं तभी आप नीचे नहीं आ रहे हैं। आप देखना चाह रहे हैं इसीलिए आप नीचे नहीं आ रहे हैं। अगर कोई अपना बेटा के प्रति प्यार रखता तो मेरा बेटा मेरा नीचे आकर के इंतजार कर रहा है, मेरी पत्नी नीचे आके इंतजार कर रही है, मेरा माँ बाप नीचे आके इंतजार कर रहा है। हम नीचे आते, मेरा बेटा मरते हुए देखना चाहेगा हमको। हम जान रहे हैं मेरा बेटा है। आप कैसे जान रहे हैं? पढ़े लिखे आदमी हैं आप। बताइए, हमको ये सब चीज आपको समझाना पड़ रहा है कि आपका बेटा अनाथ हो जाएगा, अब पत्नी विधवा हो जाएगी, आपका माँ बाप लोग यहाँ पर। सुन रही है मेरा जो डिमांड है। आपका डिमांड सब सुन रहा है। आप एक बार नीचे आइए तब ना आपका डिमांड रखा जाएगा भाई। यहाँ भी तो बोल सकता है कि हाँ। अरे अभी क्या डिमांड है आपका? अभी क्या रहेगा? अरे अब डिमांड है नहीं बताइएगा, अब अभी क्या रहेगा? फिर आप नीचे आइए भैया, हो गया अब समय। आ जाइए नीचे। परिवार वाला परेशान हो गया है, सब परेशान हो रहा है। अब कैसे आंदोलन लड़ रहे थे जी? इतना कमजोर दिल है आपका? जिसके साथ बीतता है ना वही जानता है। अरे तो बीत रहा है तो नीचे आके बताइए ना। अगर सुनिए, आपका दिल इतना ही कमजोर रहता, आप ही को अगर दिक्कत होता तो आपके साथ यहाँ हजारों स्टूडेंट आया हुआ है, उसको भी चढ़ जाना चाहिए था ऊपर। वो लोग क्यों नहीं चढ़ा? आप ही क्यों चढ़े अकेले? उन लोग के साथ नहीं बीता है, इसलिए उन लोग नहीं। अरे तो बीता सबके साथ है। देखिए, कहानी सिर्फ आपका नहीं है, यहाँ कहानी सैकड़ों बच्चों का है। अगर सैकड़ों बच्चे ऊपर चढ़ जाएंगे ना तो फिर देश दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आप बात को समझिए। ये अब जो आप कर रहे हैं वो ये है कि आप अपने तरफ सब चीज को आकर्षित करने का कोशिश कर रहे हैं। ये गलत बात है। पूरा आंदोलन आपके चलते खराब हो रहा है, आप जान रहे हैं ये चीज, और ये मत करिए आप।
अगर आप सबके बारे में सोच रहे हैं, आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं, वो सैकड़ों बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जो कितने सारे राज्यों से आए हैं, जिलों से आए हैं, अपना आवाज बन करके आए हैं। आप खुद एक आवाज बन के आए थे और आप क्या कर रहे हैं? अभी टावर के ऊपर चढ़ गए हैं। क्या करेंगे तो मेरा बात तो है, क्या करेंगे? आप ही का बात बस है जी, आप ही का बात है। आप खुद सोचिए, इतना हजारों बच्चा जो भूखे बैठा हुआ है, वो लोग का बात नहीं है। मेरा यहाँ खाना पीना नींद हराम हो गया है, खाए नहीं है 2 दिन से। 2 दिन से आप नहीं खाए, 2 दिन से बहुत कोई नहीं खाया है। खाना तो प्रोवाइड करवाया जा रहा है यहाँ पे, खाना तो प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप सब चीज लेकर के ऊपर चढ़ नहीं सके, अब आप नीचे आने नहीं पा रहे हैं। उतरने में डर लग रहा है आपको? फिर प्रशासन का कड़ा एक्शन होगा तो फिर आपको परेशानी होगा, फिर आप ये भी सोच लीजिए। मार दीजिए खोपड़े में सीधे गोली। अरे आप तो चढ़वे किए हैं कूदने के लिए, अब आपको गोली मार के क्या फायदा? हीरालाल चढ़े थे ऊपर, वो अब नीचे उतर रहे हैं। देखिए किस तरीके से नीचे उतर रहे हैं हीरालाल। रात भर की ये जद्दोजहद रही है, पुलिस परेशान रहा है, परिवार जो है बालूमाथ से आ गया था इन्हें उतारने के लिए नीचे। देखिए किस तरीके से हीरालाल जो है अब नीचे उतर रहे हैं। हमने आपको बताया कि लगातार की टीम से अभी इन्होंने बात किया, हमने बात किया, इन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि ये लड़ाई आपकी नहीं है। देखिए किस तरीके से जो है अब हीरालाल नीचे उतर रहे हैं। हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि हीरालाल अब नीचे उतर रहे हैं। करीब 7-8 घंटा ऊपर रहने के बाद अब हीरालाल नीचे उतर रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हीरालाल अब नीचे उतर रहे हैं। सरकार से यही बोलना चाहते कि मेरा गांव में एक बना करके मेरा घर उजड़ गया, नौकरी नहीं मिला है, 2 बार एग्जाम दिए, कुछ हो भी नहीं कर रहा है। पत्नी बोलते का इतना ये है, सब कुछ पत्नी के नाम में है, मेरा कुछ नहीं है। सोचते हैं हम मर जाए कुछ, तो क्या आप मांगे चढ़े क्यों थे ऊपर? मरने के लिए बस। मरने के लिए क्या मिल जाता? हम मरना चाहते थे बस। मरने 24 के घंटा क्या मिलता? कुछ नहीं, कम से कम मेरा जो टेंशन है ना, टेंशन जो दिमाग का उत्पाद सिपाही का दिए हैं 2 बार, निकलता नहीं आदमी, लेकिन ऊपर चल जाता है ना। बोले हम बोले थे तुमको रांची जाना है, अच्छा, तो सॉल्यूशन निकलता है, प्रोटेस्ट चल रहा है, शांतिपूर्वक आप अपनी मांगे रख सकते हैं, है कि नहीं? आगे आपका क्या प्लान? हम रोड में भीख मांगने लेके उतर गए थे, ठीक है, 1-1 रुपया सामाजिक कार्य के लिए कि हम 1-1 रुपया लेंगे और एक हॉस्पिटल या स्कूल जो भी बनाएंगे ये। तो इसमें लोग बोलता है भिखारी है, ये है, पत्नी भी ट्रोल करते हैं, क्या करे, क्या गलत काम है अच्छा, भीख घर मांगना? से आप ही ताना मिलता बताइए, है आपको? आप ही बताइए, भीख मांगना गलत है? सोशल मीडिया के थ्रू मेरा चैनल में भी देखिएगा, हीरो हीरालाल भीख मांगने का काम करते हैं, मजाक वाला बात नहीं है। दुनिया में कोई नहीं, इतिहास में कोई नहीं किया होगा वैसा भीख मांगने का काम। चलिए मान लिया सरकारी नौकरी अगर नहीं लगी है तो कोई रोजगार किसी तरीके से आप कर सकते हैं। रोजगार क्या करे, मेरा मेडिकल स्टोर है, पत्नी का है, मेरा कुछ नहीं है। सोचे हम मरने जाते हैं, क्या करे? चलिए मरने के अलावा दूसरा क्या उपाय है सरकार से? आप क्या सरकार मांगे से हैं? यही विनती है कि एक बार हमारे गांव में आकर और अच्छे से मेरा जो हंसता खेलता परिवार बिखरा है बस। और ये जो परिवार आप ही ना संवारिएगा, सरकार आके आपका परिवार कैसे संवारेगी? मैं जो 1-1 रुपया मांगने का जो स्टार्ट किया, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मांगना कि आप क्या कोशिश देना चाहते हैं बस। वो तो देखेंगे, इसके बाद तो उसके आप बाद मेरा देख- जिंदगी आपका सब ठीक हो दिखेगा जाएगा, ही, और कुछ लेकिन नहीं। आप ऊपर चढ़ करके ये बोल रहे थे कि मेरा परिवार मुख्यमंत्री सवार देंगे। कैसे सवारते वो आपका उन- परिवार? उन्हीं से हो सकता है ये। कैसे होता वो जवाब आप बताइए। अपने अपनी बातें पूरी बताओ मुख्यमंत्री को, जनता थोड़ा नीचे कर भाई, थोड़ा नीचे कर। हाँ। जैसे हम भीख मांगने के लिए निकले हैं, ठीक, हकीकत बता रहे हैं, हम भीख मांगने के पूरी लिए बात निकले हैं। बताइए एकदम। मैं भीख मांगता हूँ 1-1 रुपया सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहला नंबर में भीख मांगो तो मुख्यमंत्री जी से, कि आप, आम जनता देता है जब 100, 50, 200, तो देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कितना देते हैं, और आप लोग भी देखना चाहते होंगे कि कितना देते हैं। बस वही चीज, और वही दूर कर सकते हैं, क्या कि नौकरी का एक वही सहारा है मेरा, और नहीं तो कोई सहारा नहीं है। पहले आप कभी कोई अटेम्प्ट कर चुके हैं इस तरीके का टावर पे चढ़ने का? नहीं, पहले कभी नहीं किया है। इससे पहले हम लोग हंसता खेलता बहुत अच्छे से थे हम लोग। ये प्रोटेस्ट स्थल है, यहाँ पर आपको लगा कि मेरी मांगे पूरी हो जाएगी? मैं यहाँ से नहीं, वहाँ बापू वाटिका से, और जो देवेंद्र सर है ना, उससे भी बोले कि हम मरना चाहते हैं, क्या करें, नौकरी नहीं है, इसे पत्नी से करते हैं, तो हम भीख मांगने उतर गए हैं। वो भी बोले दे रहे हैं खुशी से, तो बोले अभी नहीं रखिए, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से पहला लेंगे, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि 1 रुपया मांगने पर इतिहास कैसे रचा जाता है। आपको ऐसा नहीं लगा कि आप अगर ऊपर चढ़े हैं तो यहाँ जो हजारों अभ्यर्थी जो आए हुए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करे, मेरा ना, आंदोलन कमजोर हो रहा है? सुनिए, मेरा सिर्फ मांग था कि मेरा पत्नी
किसी तो तरह आप से तो वापस आए। आंदोलन में शामिल हुए थे ना, हाँ। आपके चलते उन लोगों का आंदोलन खराब हुआ, आपको उनकी आइडिया मेरा है? घर उजड़ गया, जानते हैं आप लोग का आंदोलन का पड़ा है, मेरा घर 24 घंटा तो खाना नहीं वो खिलाता है। तो वो छात्र है ना, हाँ, कैसे नहीं उजड़ा है? बताइए। चलिए, अब प्रशासन आपको फर्स्ट एड के लिए ले जाना चाहती कोई है, दिक्कत इलाज नहीं, के हम लिए, है ना? हाँ, देखिए हम सीधा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है हीरा लाल अपनी मर्जी से ऊपर चढ़े थे और अपनी ही मर्जी से जो है नीचे उतरे हैं। देखिए किस तरीके से हीरा लाल जी को ले जाया जा रहा है, प्रशासन आ चुकी है। देखिए प्रशासन आ चुकी है, प्रशासन लेके जा रही है हीरा लाल को। देखिए किस तरीके से लेकर के जा रही है प्रशासन, ले जा रही है हीरा लाल को। अपनी ही मर्जी से वो ऊपर चढ़े थे, करीब 7-8 घंटे वो ऊपर रहे हैं, अभी फिर वो नीचे आए और अभी इन्हें लिया जा रहा है। प्रशासन पूरी रात भर कोशिश की है, प्रशासन ने रात भर कोशिश किया कि इन्हें ले जाने का और उतारने का, लेकिन वो देखिए पत्नी से मिल रहे हैं अभी। देखिए पत्नी से बात हुआ था फोन कॉल पे, उसके बाद फिर जो हीरा लाल जी अभी उतरे हैं नीचे। देखिए पत्नी से बात हुई थी फोन पर, उससे पहले जो है हमने कॉल किया था हीरा लाल को और बहुत कुछ हमने बोला उन्हें, उन्होंने बात भी सुना, फोन काटा, शायद उसके बाद जो है पत्नी से बात हुई होगी। लेकिन फिर अभी देख रहे हैं आप कि हीरा लाल जी अपने परिवार के साथ अब वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं, प्रशासन उन्हें ले जा रही है। देखिए आपको सीधा तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो खुद उतरे हैं नीचे, रात में खुद चढ़े थे ऊपर, अपनी मांगों को रखे, लेकिन अब वो नीचे उतर चुके हैं, अब उन्हें ले जाया जा रहा है। विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें 12-12:30 बजे इन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू की थी और चढ़ करके वहां वो बैठ गए थे। अब जो है हीरा लाल को ले दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो है प्रशासन अब इन्हें ले जा रही है, परिवार आ चुके हैं, बच्चे आ चुके हैं इनके, अब इन्हें थाना लेकर के जाया जा रहा है। देखिए हम सीधा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से थाना ले दिया जा रहा है, पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पत्रकार भी, जो है कल रात से इस केस को क्लोजली हैंडल कर रहे थे। कल रात में इन्होंने जो चढ़ाई शुरू की थी, अब वो चढ़ करके वहां बैठ गए थे। क्या कुछ कहा था इन्होंने, सर देखिए, रात के 12 बजे ये हीरा लाल जी टावर पर चढ़े थे, प्रदर्शन चल रहा था शांतिपूर्वक, कई लोग सो कर रहे थे, कई लोग अपने स्तर से प्रदर्शन कर रहे थे। 12 बजे ये टावर पर चढ़ते हैं, 12:30 बजे पुलिस को, स्थानीय लोगों को और जो प्रदर्शनकारी है उनको जानकारी मिलती है, ऊपर चढ़कर हल्ला करते हैं। तस्वीर में देखिए अभी जा रहे हैं, इनका सीधा सीधी एक ही मांग था कि मुझे मुख्यमंत्री जी से बात करनी है। मुख्यमंत्री जी एक लेटर आवेदन दे जिसमें वो साफ तौर पर कहे कि बालू मत आएंगे और जो वहाँ की समस्याएं हैं इनके गांव की, उस समस्याओं को सुनी जाएगी, और अगर नहीं तो एक वीडियो के माध्यम से जारी कर दे वीडियो। देखिए अभी फिलहाल इन्हें कस्टडी में ले जाया जा रहा। आखिरकार ये 8 घंटे के बाद रात 12 बजे चढ़े और फिलहाल अभी उतरे, पूरे 8 घंटे के बाद हीरा लाल उतरे हुए थे। और बता दे प्रशासन पूरी रात जागी रही। जी हाँ, अमूमन प्रदर्शन के दौरान बाहर खड़ी रहती थी, लेकिन कल पूरी रात प्रशासन जागी रही। वहाँ के स्थानीय लोग और खासकर प्रदर्शनकारियों में सबसे ज्यादा चिंता का विषय था कि अगर ये कोई गलत कदम उठाते, यहाँ का जो जयपाल सिंह मुंडा का प्रदर्शन था वो पूरी तरीके से बंद हुआ था। पीछे की तस्वीर देखिए कितने भारी तादाद में प्रशासन पुलिस बल मौजूद है, क्योंकि ये अभी तक की रांची की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे। 8 घंटे से पूरे टावर पर चढ़े हुए थे और अब पुलिस इनको, देखिए एक बात हमने जब उनकी पत्नी से भी रिया ने बात की तो उनकी पत्नी ने कहा कि कहीं ना कहीं इनकी आपसी लड़ाई कहीं कारण था कि ये कदम उठाया। इनकी पत्नी कहीं ना कहीं इनके दोनों के बीच मारपीट हुई है, कई बार नोकझोंक भी हुई, और इनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि दूसरे महिलाओं के साथ छेड़खानी वगैरह रहते थे। और इनकी जब माँ से बात किया तो कहता था कि पत्नी सिर्फ और सिर्फ अपना दुकान चलाती थी, घर में खाना पीना के द्वारा कोई चीज खाना नहीं बनाती थी। रिया देखिए हम यहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे जिन्हें, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए आपको बताएं कि हम लोग जब कॉल पे बात किए थे, हम लोग ने कॉल पे प्यार से उनसे बात नहीं की थी, क्योंकि प्यार से बात करने वाला कोई चीज नहीं था। हमने उसे कॉल किया और हमारे कॉल करने के 5 मिनट बाद खुद जो है वो नीचे उतरे हैं, खुद बकायदा नीचे उतरे हैं। विजुअल के माध्यम से देख सकते होंगे किस तरह हम लोग उनसे बात कर रहे थे और किस तरह फिर वो खुद नीचे उतरे हैं। ये प्रोटेस्ट
में आए थे, प्रोटेस्ट में साथ देने आए थे, लेकिन ये जो है अपना दिमाग भटक गया था इनका, ये ऊपर चढ़ गए थे, फिर वो खुद नीचे आए और अभी उन्हें कस्टडी पे ले जाया जा रहा है। क्या कुछ आगे होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूँ रिया किस्पोटा अपनी सहयोगी जयंती के साथ, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।